क्या आपको पता है कंगना रनौत को फिल्म इंडस्ट्री में आने में किन किन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और कंगना रनौत के पीछे कितने लोग पड़े हैं, आपको पता है? और कैसे बनी रातों रात सुपरस्टार? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंगना रनौत के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। कंगना रनौत का काला और गंदा सच से लेकर उनकी सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिनका विवादों के साथ गहरा रिश्ता रहा है। वो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। जी हाँ, जिस अभिनेत्री की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है कंगना रनौत। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, बार बार ना गिरने में कोई महानता नहीं है, लेकिन महान उसे कहते हैं जो बार बार गिरने के बावजूद भी दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है। कंगना रनौत भी कई बार गिरी, लेकिन फिर दोबारा उठकर खड़ी हो गई। दोस्तों, कंगना के लिए फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती साल कंगना के लिए सबसे मुश्किल रहे, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी और इस कारण लोग उनसे बात करना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। पर अगर अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग समझ सकते हैं, लेकिन भारत में लोग मजाक उड़ाते हैं। 2004 में कंगना एक एजेंट से मिली जो उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस ले गया, जहां अनुराग बसु ने उनका ऑडिशन लिया और वो रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर में लीड रोल के लिए सेलेक्ट हो गई। कंगना ने गैंगस्टर में एक अल्कोहलिक लड़की का किरदार निभाया। इस किरदार को समझना और निभाना आसान नहीं था और उस समय कंगना की उम्र केवल 16 साल थी, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि जब 2006 में ये फिल्म रिलीज हुई तब कंगना को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत सारा और उन्होंने उनकी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट फीमेल के साथ साथ और भी कई सारे अवार्ड जीते। साल 2006 में उन्होंने मोहित सूरी की फिल्म वो लम्हे की, जिसमें उन्हें फिर एक बार सुना गया। उसके बाद उन्होंने शाका लाका बूम बूम, लाइफ इन मेट्रो, मधुर भंडारकर की फैशन, जो कि उनके करियर की लैंडमार्क साबित हुई, और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसे फिल्मों में काम किया। दौरान वो स्ट्रगल ही कर रही थी और उन्हें सक्सेस 2013 में क्रिश 3 से मिली। 2014 में क्वीन में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में तो उन्होंने जलवा ही खेर दिया और फिल्म ने 23 मिलियन यूएस अमेरिकी डॉलर कमाए और एक बार फिर नेशनल अवार्ड की हकदार बनी। कंगना ने अपनी जिंदगी के 10 साल इंडस्ट्री को अपनी पहचान बनाने के लिए लगा दिए और उनकी मेहनत, लगन रंग लाई और आज वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। हालांकि दोस्तों, जहां पर सफलता होती है वहां विवाद भी होता है और कंगना के साथ भी विवादों का रिश्ता बहुत पुराना है। आज मैं आपको कंगना रनौत के विवादों के बारे में भी बताने वाली हूँ। उनका रिश्ता आदित्य पंचोली के साथ और उसके बाद ऋतिक के साथ भी रहा। कंगना ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि वो ऋतिक से शादी करना चाहती थी और दोनों के बीच शादी की बात हुई थी और कंगना के दावे के मुताबिक ऋतिक ने पत्नी को तलाक देने के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में पहचानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक एक दूसरे को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। ऋतिक कंगना के प्रेम संबंध को नकारते रहे हैं और इस पूरे विवाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी सामने आए और उन्होंने कहा था कि अगर ऋतिक सच बोलेगा तो लोग हैरान रह जाएंगे। 25 जनवरी 2016 को ही खबर आई कि ऋतिक रोशन के कहने पर आशिकी 3 में कंगना की जगह सोनम कपूर को रख लिया गया। उसके बाद कहा गया कि काइट्स और क्रिश 3 में काम कर चुके कंगना और ऋतिक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 27 जनवरी 2020 को एक अखबार ने कंगना से आशिकी 3 से हटा जाने के बाद पूछी तो उन्होंने कहा था, यह चारों तरफ ऐसी अफवाह है और यहाँ तक की अफवाहें कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता कि ये फालतू की बातें आपको आकर्षित क्यों करती है। मेरे लिए चैप्टर बन चुका है और मैं गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना चाहती हूँ। उसके बाद से ही कंगना और ऋतिक के बीच विवाद की शुरुआत हुई, जो अब तक जारी है। इस शो में सवालों के जवाब देते हुए कंगना ने आगे कहा था कि 2014 में हम दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गए थे और ये बहुत ही बड़ा विवाद था दोस्तों, जो आज तक नहीं सुलझाया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कंगना और आदित्य पंचोली के बीच में क्या हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू के बाद कंगना रनौत का नाम खुद से करीब 20 साल बड़े आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा। दोनों को अक्सर मीडिया में साथ देखा भी गया था, लेकिन करीब 5 साल के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया।
इसके बाद 2017 में उन्होंने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। बता दें, आदित्य का नाम लिए बिना उनके साथ रिश्तों को लेकर कंगना रनौत ने कहा था कि हम पति पत्नी की तरह ही रिलेशनशिप में थे। हम दोनों यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ भी रहे। कंगना ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं 3 साल तक आदित्य का ही फोन इस्तेमाल करती रही। बॉलीवुड में कहा जाता है कि जब तक आप किसी के तलवे ना चाटो तब तक आपको कोई काम नहीं देता। लेकिन कंगना रनौत ने तमाम परेशानी के बावजूद भी सफलता हासिल की है, क्योंकि कंगना को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है और वैसे भी बॉलीवुड के टॉप पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। कंगना की कहानी सिखाती है कि जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, किस तरह रहना है, किधर जाना है, किस तरह जिंदगी जीनी है, ये फैसला खुद ही लेना होगा। कंगना रनौत के बारे में आपका क्या कहना है?